नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में सबसे पहले अमरनाथ से खबर है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पंजाब में सड़क हादसे का शिकार हो गई। बठिंडा डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्राला और मेटाडोर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची राहत टीम और स्थानीय लोगों ने घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों का इलाज बठिंडा के सिविल अस्पताल में जारी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में अपराधियों को बचाने और मामले को दबाने का काम होता था, जबकि आज मोदी और योगी और हरियाणा सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुर्जर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राम मंदिर और भगवान राम के नाम को लेकर लोगों की आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि देश की जनता की आस्था और मजबूत हो रही है। वहीं उन्होंने फरीदाबाद में 114 करोड़ की परियोजनाओं के शुभारंभ को विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आज पहली बार तो मैं डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर बंधुओं को, डॉक्टर साहिबान को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनका जीवन सफल। आज दिन भी अच्छा चुना है और हमारे फरीदाबाद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वैसे तो मुख्यमंत्री जी हमेशा देते ही रहते हैं, बाकी आज जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो आज उस चीज को लेकर के हम चल रहे हैं। देखिए, हरियाणा सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है और नवीनीकरण जिला सरकारी अस्पताल का सरकार के द्वारा किया गया है। उसके अंदर हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में कमियां थी, कई सालों से जो परेशानी सामने आ रही थी, उसका सुधार किया गया है। पार्किंग एरिया सुव्यवस्थित किया गया है और इलेक्ट्रिकल पैनल नए लगाए गए हैं। देखिए, आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने लगभग 114 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। 9 लाख रुपए की लागत से बीके हॉस्पिटल में वहां पर सुधार के कार्यक्रमों का आज लोकार्पण किया गया है, जिसमें सड़कें हैं, पार्किंग है, स्वच्छता के लिए है। ये सारे उसमें काम, उसके उन्नयन के लिए काम किए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर के वेरका इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरु नानक और मध्य दी वैली के आसपास शनिवार देर रात ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़े। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद पावरकॉम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसी नाराजगी के चलते लोगों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ਸਿੰਘ ਮਹੱਲਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 190 ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ 100 ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਈ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ 5 ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 5 ਗ੍ਰੇਡ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਚ नहीं सुट सकता कोई भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल में पीएम स्वनिधि लोक कल्याण
मेले के दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 20 स्ट्रीट वेंडरों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा भी मौजूद रहीं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत बिना गारंटी 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज इसमें पीएम स्वनिधि से 20 लोगों को लाभान्वित किया है और हम लगातार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नायब सिंह सैनी सरकार की जो भी जनप्रतिनिधि जन कल्याणकारी योजना उनको लगातार नीचे अंतिम व्यक्ति तक, मध्यम और गरीब परिवार तक उसका कैसे लाभ मिल सकता है उसके लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है कि उसका फायदा जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है गरीब कल्याण अंत्योदय, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम हो भी रहा है। आज इसका एक्चुअली अंतिम दिन है। ये पूरे 1 महीने का जो है सभी यूएलबीज में निर्देश हुए थे कि लोक कल्याण मेला करना है। इसका पर्पस ये था कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, उनको हम अवेयर करें कि उन्हें क्या क्या जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है सरकार की तरफ से, कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए लोन ले सकते हैं बैंक से और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। खबर अंबाला से है। अंबाला में बोरवेल में बच्चे के गिरने की घटना पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदेश भर में खुले पड़े बोरवेल को तुरंत बंद करने के निर्देश देने की बात कही। मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने किसानों से कम पानी वाली फसलों और धान की सीधी बिजाई अपनाने की अपील की है ताकि पानी की बचत और खेतों की लागत कम की जा सके। धान की ये हमारी सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले से लगा हुआ है कि हम ऐसी फसलें करें जिसमें पानी का प्रयोग कम हो, खाद का प्रयोग कम हो, दवाइयों का प्रयोग कम हो। तो हमारी सरकार धान की सीधी बिजाई उसमें पानी बहुत कम लगता है और वो योजना सरकार कई साल से चलाए हुए, कुछ उसमें हासिल भी हुआ है, कामयाबी भी हुई है। लेकिन ऐसे मौसम में जब बारिश की कमी हो तो वो विधि सबसे कामयाब है। अंबाला के गांव धनोरा में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्वैर को करीब 21 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात लगभग 3:30 बजे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को अंबाला छावनी में नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस दर्दनाक हादसे में गाँव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। देखिए 21 घंटे बाद जैसे अभी ये बच्चा है इमरजेंसी में तो मृत था, तो इसकी जो इसकी जो कंडीशन है वो उसके बारे में कब इसका डेथ हुआ जैसे अभी आपने पूछा था, तो इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा। देखिए जो भी निकला है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानूनी रूप से की जाती है, वो सारी कल सुबह ही होगा। पोस्टमार्टम उसके बाद ही होता है। सर वो 21 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकालने में सफल हुई है टीम में, ठीक है। इसमें प्रशासन का फुल सहयोग है जी, गांव के सरपंच साहब का, ठीक है जी, पूरे गांव वासियों का, और जो आंड गवांड के गांव के लोगों ने पूरी सपोर्ट करी है जी, ठीक है। जो हेल्प हो सकती थी वो हेल्प करी है जी। लंगर की सेवा तक आई है वहाँ पे जी, हर एक छोटे से बड़े तक का इंसान वहाँ पहुँचा है बच्चे की खबर के लिए, ठीक है। बच्चा ज़्यादा दूर डूंगाई के अंदर गया था इसलिए टाइम लग गया सर, तो कोशिश करी, 2-3 बार नाकाम भी हुए, पर एक भाई बुलाया अपना इसके लिए पंजाब से, उनकी हेल्प लेके हम 21 घंटे बाद बच्चे को बाहर लेके आए हैं जी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक देने ही तबाही का रूप ले लिया। राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिमला में रामपुर में तेज बारिश के चलते एक अस्थायी पुल बह गया, जबकि मनाली लेह मार्ग पर जिप्सा नाले में अचानक आई बाढ़ से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई।
काजा मनाली और चंबा तीसा जैसे प्रमुख राजमार्गों पर आवाजाही ठप है और सैकड़ों पर्यटक वाहन जगह जगह फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पूरे देश में भारी बारिश की लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बांधों में पानी छोड़े जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में 28 वर्षीय कपड़ा व्यापारी द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के ससुराल पक्ष वाले पत्नी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कपड़ा व्यापारी राहुल को प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मरने से पहले राहुल ने एक वीडियो बनाकर अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें बताया। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस वीडियो में मृतक ने मरने से पहले इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया था। पहले घर पे रहती थी, यहाँ भी अलग हो गई थी, ऊपर खाना पीना अलग बनाती थी, अलग रहती थी। उसके बाद ये अब 1 महीना पहले दुकान और मकान बनाया था रहने का, और रेजिडेंस और दुकान बनाई थी, वहीं ये लोग रह रहे थे। और हमने सोचा कि यहाँ ये सुखी रहेंगे। उसके बावजूद भी वहाँ भी वो लड़के के साथ सही नहीं रहती थी, उसके साथ आए दिन झगड़ा करती थी। लड़का भी यही चाहता है, हम चाहते हैं इंसाफ मिले। बस हमारा लड़का एक ही था, मेरा लड़का चला गया है और मैं ये चाहता हूँ, बस मेरा लड़का तो बेचारा नहीं आ सकता, पर मेरे ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। हमने ये 28 साल का है, एक नौजवान लड़का है राहुल जी, सेक्टर 3 में रहता है। इनका कोई अपनी पत्नी के साथ कोई विवाद चल रहा है, कोई घरेलू कलेश चल रहा है, उस कारण उसने अपने सुसाइड किया है जी। राहुल क्या काम करता था और कब शादी हुई? राहुल की 2024 में शादी हुई है, लव मैरिज हुई थी इसकी जी। ये कपड़ों का दुकान है इसकी, गारमेंट्स की जी, ये काम करता है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? ये मामला ससुराल पक्ष के खिलाफ हुआ है, 8 लोगों के खिलाफ। बटाला में पुलिस और एक कुख्यात गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बटाला पुलिस आरोपी मलकीत सिंह उर्फ बिल्ला को रिकवरी के लिए अलीवार नहर के पास ले गई थी, जहां उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी और बताया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर पहले से ही फिरौती मांगने और फायरिंग के कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वो विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए काम करता था। बढ़ते अगली खबर की ओर। कपूरथला से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। योजना की ग्रांट राशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। लोकपाल विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वसूली के निर्देश दिए हैं और मामले में संबंधित पक्षों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल विभाग आगे के नियमानुसार कार्रवाई में जुटा हुआ है। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭਾਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ 14-15 ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 14-15 ਘਰ 14-15 ਘਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੇ पक्के। केड़े प्लाट च बैठे हैं? वो पंचायत की जमीन च बैठे हैं। खबर पंजाब के नाभा से है। यहाँ नहर का पानी न मिलने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर वादिस पंजाब के नेता लखवीर सिंह लाट ने पेठानी माइनर का दौरा किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने किसानों के खेतों तक ना तो पर्याप्त नहर का पानी पहुंच रहा है और ना ही 8 घंटे की बिजली सप्लाई हो पा रही है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। लाट ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत अलग है। इस दौरान उन्होंने अकाली दल छोड़ने पर भी बयान दिया।
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਦਣੀ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਟੇਲਾਂਗੇ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 100 रुपये लीटर डीजल फूक के जनरेटर चला के अज अपनी जेड़ा झोना उन्होंने भर रहे हैं। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। संगठनात्मक जिला महासू के प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। और बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायती राज और निकाय चुनावों को टालने की भी कोशिश की गई, जबकि अदालत के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद स्थानीय निकायों में पदाधिकारियों के चयन में देरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा जनता के जनादेश की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। बागवान परेशान है। 150 करोड़ रुपए की बागवानों की देनदारी सरकार की आज तक नहीं दी गई है। हर रोज नए नियम निकालते हैं। इस बार के लिए नया नियम निकाल दिया कि सेब की केवल 100 बोरियां जो है एचपीएमसी लेगी। इस बार तो सेब ही पैदा नहीं हो रहा है। 25% 30% भी बमुश्किल फसल है, परंतु सरकार उस पर भी शिकंजा कसने के ऊपर लगी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में बेचे जा रहे संदिग्ध पनीर को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ये पनीर डबवाली की एक फैक्ट्री से लाया गया था और स्थानीय बाजार में लगभग 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था। जांच के दौरान खाद्य निरीक्षक को पनीर में रसायनों के मिश्रण की आशंका मिली, जिसके बाद इसे जब्त कर नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे वाहन की भी जांच की और बरामद पनीर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों के अनुसार मिलावटी खाद्य जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, ऐसे खाद्य पदार्थों पर तुरंत रोक लगाई जा रही है। श्री आनंदपुर साहिब में अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी नवीन पाल सिंह लेहन ने बताया कि 23 जून को गांव झिंझड़ी के पास झाड़ियों से एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान बलजीत सिंह के रूप में हुई। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आए पुराने विवाद और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में जांच जारी है। जी पिछली 23 तरीक लंघी अपनी 23 तरीक ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਝਿੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। बॉडी पुरानी सी, कुछ गल चुकी सी ते जदों इन्होंने उन्होंने देखा तो फिर उत्थे रखिया ते फिर मानयोग साडे एसएसपी साहब दे सरदार महेंद्र सिंह होना IPS साहब के ध्यान च लिआंदा। थ्री स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।